अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल तो अपनी जो लाइफ है काफ़ी बिज़ी गुजर रही है, क्योंकि कुछ दिनों से पहले मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लेके आई हूँ कपड़े। तो आजकल मैं वही स्टिच कर रही थी और बच्चों की जो स्कूलिंग टाइम है वो भी थोड़ी चेंज हो गई है, एकेडमी टाइम चेंज हो गया है। तो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आजकल गुज़र रहा है। बेटा तो मेरा टाइम से चला जाता है और बेटियां जो हैं वो लेट जाती हैं, तो वो घर में अपना काम करती हैं, बाकी का काम जाके उन्होंने ट्यूशन में करना होता है। तो मैं तो इनको दोपहर का खाना देने के बाद अपने सारे काम करके जब मैं फ़्री हो गई थी, तो फिर मैं अपने आज जो स्टिचिंग है उसको करने बैठ गई थी, क्योंकि कुछ कपड़े मैं लेकर आई थी। तो सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टिच करना स्टार्ट कर दूं, और बाद में फिर एकदम से दिल भी नहीं करता। और जब से रोज़े गए हैं तबीयत कुछ इतनी निठाल सी हो गई है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, और दिल करता है कि बस लेट जाएं और कुछ खा लें। मतलब खाने से भी ज़्यादा ये दिल होता है कि हम कुछ पी लें और जो हमें एनर्जी दे, क्योंकि रोज़े रख रख के वैसे वीकनेस हो जाती है और फिर हमारी खुराक जो है आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती। स्पेशली औरतों में बहुत ही जो औरतें हैं वो केयरलेस हो जाती हैं नाश्ते में और रात के खाने में, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो बस यही है कि उस वीकनेस की वजह से हमारा जिस्म निढाल हो जाता है, दिल करता है कि बस आप लेट जाओ, अपने जो काम हैं उनको छोड़ दो, आपको कुछ करना ना पड़े। तो मैं भी आजकल इसी फेज़ से गुज़र रही हूँ और दिल बिल्कुल भी नहीं करता कुछ काम करने को, और दिल करता है कि बस लेट जाओ। थोड़ा सा काम करके मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ के दोबारा से अपने काम जो हैं उनको शुरू कर लेती हूँ। आजकल जो सबसे मुश्किल काम है वो सुबह सुबह उठना है और बच्चों को स्कूल भेजना है। सुबह आजकल मैं उठते साथ नमाज़ पढ़ रही हूँ बस, और उसके बाद मज़ीद कोई जो एक्स्ट्रा तस्बीहें वगैरह होती हैं या जो यासीन पढ़नी होती है वो आजकल बिल्कुल भी पढ़ी नहीं जा रही। बस मेरा दिल होता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और लेट जाऊँ, और उस वक्त इतनी गुनूद की इतनी सुस्ती छाई होती है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद ही बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम दोबारा से उठना ये बहुत ही आजकल मुश्किल काम लग रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं जो थोड़ी अपनी सेहत है उसका ख्याल कर लूँ। आज का कुछ खाना जो था बिल्कुल सिंपल सा था। पहले तो मैं सारा दिन लगी हुई थी अपनी स्टिचिंग में, और फिर असर के वक्त में आई थी नमाज़ पढ़ के किचन में, और उसके बाद मैंने आज बनाने थे मसर चावल। तो सोचा पहले फटाफट से वो मसर चावल रख लूँ और उसके बाद बाकी के जो अपने काम है वो करूँगी। आजकल मैंने शुरू किया हुआ है एक ड्रिंक जो कि तकरीबन सबको ही पीनी चाहिए, बहुत ही हेल्दी होती है, स्पेशली औरतों में जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। चुकंदर का इस्तेमाल हमारी लाइफ में हमें डेली करना चाहिए। जूस पीने में हमें लाज़मी इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि खाने में तो इसका इतना असर नहीं आता क्योंकि हम थोड़ा खा पाते हैं। अगर आप जूस पीते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है कि आप चुकंदर का जूस पिएं, और अगर इससे आप मज़ीद फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसमें पालक और गाजर ये भी शामिल कर लें। लेमन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा लाज़मी होना चाहिए। गर्मियों में स्पेशली हमें नींबू को लाज़मी अपने खाने में अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे ये है कि हमारी जो जिस्म की एनर्जी है वो पूरी हो जाती है। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि पसीना आता है और गर्मी की वजह से अक्सर लोगों का बीपी जो है वो भी लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो निढाल हो जाते हैं। तो विटामिन सी, डी और आयरन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आजकल तो बेमौसमी जो सब्ज़ियां हैं वो भी मिल जाती हैं, तो उससे भी आपको बेतहाशा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस मैं भी आजकल इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठा रही हूँ, और जूसेस जो हैं वो मैंने आज शुरू किए हैं। सारी ज़िंदगी मैंने कभी चुकंदर का, गाजर का जूस नहीं पिया, लेकिन आजकल जिस्म इतना निढाल हो रहा था तो डॉक्टर के कहने पे फिर मैंने अपना जो डाइट है उसको ज़रा अच्छा करने की कोशिश की है। नाश्ता भी मैं आजकल टाइम से कर रही हूँ, शेक पी रही हूँ,
और साथ में ये जो जूस है ये लाजमी लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है औरतों में, स्पेशली माँओं में जो खून की कमी हो जाती है बच्चों के बाद, वो अपनी हेल्थ केयर सही तरह से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको वीकनेस हो जाती है। और जब उनको वीकनेस होगी तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली जो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद का ख्याल रखना है, उसके बाद ही हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। ख़ुद का ख्याल रखने में सबसे पहले तो डाइट है वही आती है, और आप अगर अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, आपका दिल नहीं है खाने को, तो अच्छी चीज़ है कि आप शेक पी लें या जूसेस पी लें। स्पेशली ये जूस जो आज मैं बनाने लगी हूँ। डिलीवरी के बाद मेजॉरिटी औरतों में खून की कमी हो जाती है, जैसे उसकी वजह से हमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मसलन सर दर्द होना, चक्कर आना, जिस्म में दर्द रहना, टांगें दर्द करना, पाँव की एड़ियाँ तक हमारी दर्द होती हैं, हमारे जो शोल्डर बैक पेन, ये सब चीज़ें सही होती ही नहीं हैं। ये सब जो है हमारी खून की कमी की वजह से ज़्यादातर होती हैं। अगर हमारा जिस्म में खून पूरा है तो फिर हमें इन सब चीज़ों से इतना लड़ना नहीं पड़ता। तो बेहतर है हम ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करें, जो हमारे जिस्म में खून बनाने में मदद देता है। तो इसलिए ये जूस आज मैं बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है चुकंदर, और इसको अच्छे से 1 गिलास पानी में मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल ये एक थिन सा पेस्ट हमारे पास बन गया था, और इसको मैंने छन्नी से छान लिया था। और उसके बाद मैंने एक जाली का डबल कपड़ा लेके उससे अच्छे से इसको मैंने निचोड़ लिया था, ताकि इसका जो रस है अच्छे से निकल आए। गाजरें मैंने काट के रखी थी, और उसको भी दोबारा से मैंने उसी ही जूस में ग्राइंड कर लिया था जो हमने चुकंदर का निकाल के रखा है, ताकि हमें ज़्यादा पानी ना डालना पड़े, थोड़े से जूस में हमें ज़्यादा असर मिल जाए। क्योंकि बच्चों को भी मैं देती हूँ तो बच्चे इतना ज़्यादा नहीं पीते, इसीलिए आप जो जूस निकाला है उसी में आप गाजर को, पालक को और लेमन को ग्राइंड करते जाएं और छानते जाएं। इससे आपके पास थोड़े से जूस में ज़्यादा असर निकल आएगा, और आप सिर्फ एज़ अ सिरप और मतलब एज़ अ मेडिसिन आप ये बच्चों को छोटा छोटा कप दे दें, और छोटा सा या ग्लास दे दें अगर बच्चे शौक़ से पीते हैं तो जी मैंने यहाँ पे यही यूज़ किया है, चुकंदर, गाजर, और आज मेरे पास पालक नहीं थी इसलिए आज मैंने पालक नहीं डाली, अदरवाइज़ मैं पालक भी इसमें लास्ट में शामिल करती हूँ। लेमन को अच्छे से धो के जो उसके ऊपर जितनी भी डस्ट थी अच्छे से रिमूव हो गई है, बिल्कुल साफ़ उसको चमकता हुआ कर लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने इसमें वो ऐड किया है छिलकों समेत, और गाजरें और चुकंदर मैंने छील के डाली हैं। पालक के आपने सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं, उसके जो डंडियाँ होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी। पत्तों को फिर आपने अच्छे से धो के इसमें डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो जितना आप अच्छे से ग्राइंड करेंगे उतना ही अच्छा आपके पास जो रस है वो इसका निकल आएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है खून बनाने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, आपके जिस्म में हो रहे शदीद दर्द को, टांगे हुई दर्द को, और जितनी भी आपकी कमज़ोरी हो रही है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो बेहतर यही है कि आप इसे लास्ट में शामिल करें। अगर आपका बीपी लो होता है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो, अगर आपका हाई होता है तो आप चीनी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का मसला है, ये जूस उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखता है। जूस को रेडी करते करते मेरा जो सालन और चावल है दोनों ही पक चुके थे। मसरूम को मैंने अब तड़का लगा लिया है, और चावल मेरे दम पे थे, वो भी पक गए थे। तो बस बच्चों को फिर मैंने जूस जो है वो डाल के दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना जो किचन है उसको समेट लिया था, क्योंकि ये बनाते हुए किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, और इस वजह से फिर मेरा जो काम है थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने लास्ट टच ये थी सालन को, और उसके बाद हम जो चुकंदर है जो हमारे पास पल्प बचा है उसको भी हम काम में लेके आएंगे, अपने इस्तेमाल में लाएंगे लाजमी। अब जो ये पल्प बचा है इसको हमने रख देना है ड्राई होने के लिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इससे बहुत ही अच्छा फेस मास्क, फेस वॉश रेडी हो सकता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि इसका भी हमारी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा असर है। तो किचन का मेरा जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे चावल भी रेडी हैं और मस्से भी रेडी हैं। अब जिसको भूख लगेगी वो टाइम से अपना जो खाना है वो खाता रहेगा, और फिर मैं अपना जो बिखरा हुआ कमरा है उसको समेटने के बाद लास्ट में अपना किचन जो है दोबारा से साफ़ कर लूँगी।
यहाँ पे मेरा आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप इस जूस को लाजमी ट्राई करेंगे, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप फ़र्क खुद फील करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।